हेलो एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के वर्तमान में 33 जिलों के बारे में बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 5 संभाग है और 5 संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के बारे में पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का पूरा भ्रमण करने वाले हैं। और मैं तो हमेशा यही बोलता हूं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको ये टॉपिक याद होना तय है। आज आपको पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों याद हो जाएंगे, इतनी गारंटी मेरी है। और छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों की नई जानकारी भी आपको देखने और सुनने को मिलेगी। आपको पूरे मैप के थ्रू छत्तीसगढ़ के 33 जिलों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आपको पूरा मैप ही याद हो जाएगा, इतनी गारंटी मेरी है। पूरा अंततः तक देखना, आपको काफी मजा आएगा। आज का वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग है, काफी आपको नॉलेज भी देगा और आज पूरे छत्तीसगढ़ का भ्रमण हो जाएगा और छत्तीसगढ़ का पूरा मैप आपके माइंड में चला जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में 5 संभाग हैं। ठीक है, बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, पूरे 33 जिलों के नाम आपके याद हो जाएंगे, 5 संभाग हैं उनके नाम याद हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य के नाम आपको याद हो जाएंगे और कौन कौन से हमारे छत्तीसगढ़ के जिले हैं जो अदर स्टेट की सीमा को साझा करते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 5 संभाग हैं। यहां पर मैंने संभाग के नाम लिख दिए हैं, आपको ध्यान देना है। सभी जो संभाग है, जिले हैं पड़ोसी राज्य के, आज आपको नाम याद ही हो जाएंगे, जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भी 5 संभाग हैं। सबसे पहले सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग। ठीक है, फिर से एक बार नाम बता दूं, आपको एक एक चीज को याद करते हुए मेरे साथ चलना है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में भी 5 संभाग हैं और ये संभाग के अंतर्गत बहुत से जिले आते हैं। तो हम अभी संभाग का नाम याद करेंगे और संभाग के अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी है इनको पहले देखेंगे। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 5 संभाग हैं। सबसे ऊपर सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। सरगुजा मैंने जो जितने टोटल 33 जिलों के ऊपर और कौन कौन से संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं इनको भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बना दिया है, जाकर वहां से मेरे YouTube चैनल से देख सकते हैं। ठीक है, अभी संभाग का नाम और टोटल कितनी संख्या इसको देख रहे हैं। तो अभी टोटल 5 संभाग है। सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। फिर अगला संभाग है बिलासपुर। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। अगला संभाग है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। फिर अगला आता है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं और 5वां हमारा संभाग है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करा देता हूं संभाग को। संभाग के अंतर्गत 5 संभाग है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। रायपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले आते हैं। दुर्ग संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं और बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। इस तरह से आपके संभाग के नाम कंप्लीट याद हो जाने चाहिए और संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं ये आपको ध्यान में हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों का। पूरे मैप के थ्रू देखेंगे, आपको 33 के 33 जिले आपको आज याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 33 जिला देखने के बाद हम उनके पड़ोसी राज्य, छत्तीसगढ़ के हमारे पड़ोसी राज्यों के नाम देखेंगे और इस पर से सीमा को देखेंगे। ठीक है, अभी 33 जिला का आपको नाम याद कराते हैं। ये देख सकते हैं आप, मैप बना हुआ है यहाँ पर। और मैप देखो, हमको मैप उतना खास अच्छे से नहीं बन पाया, उसके लिए आप नजरअंदाज कीजिए। कहीं पर छोटा बड़ा हो सकता है मैप, कहीं पर टेढ़ा हो सकता है। हमने रफली इसको बनाया है कि आप कमेंट मत कर देना कि 1 सेंटीमीटर यहाँ से मुड़ेगा वहां से होगा। तो हमने आपको समझाने के लिए रफली बनाया है इसको। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, आपको समझाने के लिए। आई होप आपको आज अच्छे से समझ आ जाएगा। ध्यान से देखना वीडियो को। ये पूरे छत्तीसगढ़ का मैप है और मैप जो छत्तीसगढ़ का जो मैप है समुद्री घोड़े के आकार पर है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये हम ऊपर से चलेंगे, अभी जो पड़ोसी राज्य उन पर आपको ध्यान नहीं देना। अभी 33 जिला के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो जिला है देखना आप, सबसे ऊपर में MCB लिखा है हमने, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसको आपको ध्यान में रखना है। ये देखो महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर यहाँ पर है और यहाँ पर है कोरिया जिला।
मेरे पेन के निशान को देखते चले जाना। यहाँ पर है कोरिया जिला। अब ध्यान देना, ये जो महेंद्रगढ़ चिरमिरी है, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है, पहले कोरिया जिला के अंतर्गत थे। ये देखो, ये दोनों, ये सभी कोरिया जिला के अंतर्गत था, लेकिन वर्तमान में अभी इस जिले को काट करके महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर बनाए हैं। ये देखो यहां से, ठीक है। तो यहां से पहले क्वेश्चन आता था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का किस जिले से आगमन छत्तीसगढ़ में हो, तो पहले कोरिया जिला था। ये देखो कोरिया जिला, लेकिन अभी ये कोरिया जिला जो है कट चुका है, तो इनका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर आएगा, ठीक है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो छत्तीसगढ़ में अब आगमन हुआ है नए नक्शे के अनुसार, महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है। दूसरा जिला है कोरिया, यहां तक क्लियर। अब हम बात करेंगे सूरजपुर जिला। यहां पर है सूरजपुर जिला, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है तमोर पिंगला, यहाँ सूरजपुर में है, ठीक है। अगला हम जिला की बात करेंगे बलरामपुर। बलरामपुर देख लो, यहाँ पर है बलरामपुर। आपको ध्यान से देखते चले जाना है, पूरे 32 के 32 जिला आपको, सॉरी 33 के 33 जिला आज आपको याद हो जाएंगे कहाँ कहाँ पर है। ध्यान से बता रहे देखने चलो, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब वो टॉपिक आपको याद होना तय है। बलरामपुर जो जिला है छत्तीसगढ़ के उत्तर का सबसे अंतिम जिला है, आपको ध्यान में रखना है। हमेशा ऊपर की तरफ उत्तर दिशा रहता है, तो ये बलरामपुर आप देख लो, बलरामपुर जो है छत्तीसगढ़ के उत्तर का सबसे अंतिम जिला है, इतना आपको ध्यान में रखना है। बलरामपुर में ताता पानी पाया जाता है, गर्म पानी का फव्वारा, ताता पानी पाया जाता है, आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, बलरामपुर को लेकर छत्तीसगढ़ के उत्तर का सबसे अंतिम जिला बलरामपुर है। बलरामपुर में ही ताता पानी पाया जाता है जो गर्म पानी का फव्वारा है। और बलरामपुर जो है एक ऐसा जिला है छत्तीसगढ़ का जो 3 स्टेट से अपनी सीमा साझा करता है। देखो ये जो बलरामपुर जिला है उत्तर प्रदेश से भी अपना सीमा साझा करता है, इधर झारखंड से भी अपना सीमा साझा करता है, इधर एमपी से भी अपना सीमा साझा करता है। तो बलरामपुर जो है 3 स्टेट से अपना सीमा साझा करता है, ठीक है। रफली आपको अभी इतना ध्यान रखना है आपको। अगला जिला आएंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर है गौरेला पेंड्रा मरवाही। ये अभी 20 फरवरी 2020 को बना है, ये बिलासपुर से कट कर बना है, तो ध्यान रखना कि गौरेला पेंड्रा मरवाही कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं आपके कोरबा। कोरबा जो है ऊर्जा की राजधानी है, कोयला सबसे ज्यादा यहीं पर पाया जाता है, आपको ध्यान में रखना। देखो मैप में देखते जाओ कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पर है, आपको याद ही हो जाएंगे। यहाँ पर है कोरबा जिला। जसपुर जिला में छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य पाया जाता है, उसका नाम है बादलखोल अभ्यारण्य, 105 वर्ग किलोमीटर, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जसपुर जिला में छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य पाया जाता है, उसका नाम है बादलखोल अभ्यारण्य, आपको इतना ध्यान में रखना है। चलिए अगले डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ते हैं। कोरबा भी हो गया, ऊर्जा की राजधानी है, जसपुर भी हो गया। अब आते हैं मुंगेली। मुंगेली देख लो, यहाँ पर है, आपको एक एक जिला को हम कुछ विशेष जिला की बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है, वरना तो हम धड़ाधड़ आपको 33 जिला यहाँ पर है बता देते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताते चल रहे हैं ताकि आपको कुछ याद भी हो जाए। यहाँ पर है आपका देखो बिलासपुर यहाँ पर है हमारा हाई कोर्ट, न्याय की नगरी बोलते हैं बिलासपुर को, इतना ध्यान रखना। यहाँ पर हमारा है हाई कोर्ट, ठीक है। यहाँ पर है देखो, ध्यान से देखना, जांजगीर चांपा, और छत्तीसगढ़ का जांजगीर चांपा जो है सबसे गर्म स्थानों में से एक है, गर्म जिला में से एक है। जांजगीर चांपा शक्ति भी गर्म जिलों में से एक है। यहाँ पर गर्म जिला, जब टेम्परेचर होता है गर्मी के दिन आता है, यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर है रायगढ़ जिला है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। रायगढ़ जिला नितिन दुबे साहब का बहुत ही फेवरेट सिंगर है मेरा। रायगढ़ जिला, उन्होंने एक गाना गाया है, उन्होंने एक गाना में पूरा ये जो बस बिलासपुर संभाग है पूरा उनका नाम ही ले दिया है, गोरबा के काजल जांजगीर के जिन्स और क्या क्या बोला है, मैं रायगढ़ वाला राजा ऐसे करके। तो उनका गाना सुनना, पूरा बस्तर संभाग का जो है गाना, पूरा बस्तर संभाग सॉरी बिलासपुर संभाग के जितने भी जिले हैं उनके आपके नाम याद हो जाएंगे, कोरबा के काजल, जांजगीर के जिन्स, जो भी है, आगे मेरे को गाना याद नहीं आ रहा लेकिन बहुत अच्छे सिंगर है। तो नितिन दुबे साहब जो है रायगढ़ जिले से, आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। रायगढ़ जिला, यहाँ पर देख लो, नितिन दुबे साहब है, छत्तीसगढ़ के बहुत ही फेमस कलाकार है, मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ उनका। चलिए ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अब ये आ जाते हैं कवर्धा। यहाँ पर देखना कवर्धा है। कवर्धा सबसे पहले बात तो ये है
कि कवर्धा में भोरमदेव मंदिर है, खजुराहो छत्तीसगढ़ का खजुराहो है। ठीक है, कवर्धा में हमारे जो 15 साल से सीएम रहे हैं, भूतपूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी, यहीं से है, उनका गृह जिला है। कवर्धा जिला से मैं भी हूँ। बहुत लोग मुझे कमेंट के थ्रू पूछते हैं कि आप कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो मैं कवर्धा जिला से हूँ। ठीक है, 2-3 अभी रफली हम आपको समझाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताते चले जा रहे हैं। फिर यहाँ पर आता है आपका बेमेतरा जिला। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर है बेमेतरा जिला। बेमेतरा में डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का जन्म स्थान है, हास्य कवि। ठीक है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, उनका बहुत ही फेमस डायलॉग है ये, और बहुत ही अच्छे पद्मश्री सम्मानित है सुरेंद्र दुबे साहब जी। तो बेमेतरा से उनका जन्म स्थान है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में पद्मश्री अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ के मेगा स्टार पद्मश्री अनुज शर्मा जी का यहाँ पर है, उनका गृह जिला है बलौदा बाजार, आपको ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर है, ध्यान से देखना, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, ये भी नया डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, आपको ध्यान में रखना है, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़। ठीक है, अगले जिले की ओर आते हैं। यहाँ पर है खैरागढ़ छुई खदान, जो अभी अभी बना है, ये 16 अप्रैल 2022 को बना है। यहाँ पर खैरागढ़ उपचुनाव हुआ, तो चुनाव से पहले इनको घोषणा किया था कि अगर जो अभी सरकार चल रही है उनकी, अगर हमारी सरकार आती है तो यहाँ पर 24 घंटे के अंतर्गत इसको जिला बनाएंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। खैरागढ़ छुई खदान 16 अप्रैल 2022 को बना। यहाँ पर है, ध्यान से देखना, दुर्ग जिला, सीएम भूपेश बघेल जी का गृह जिला है ये दुर्ग जिला। ममता चंद्राकर जी का भी यहाँ पर जन्म स्थान है दुर्ग पर। ठीक है, यहाँ पर आएंगे हम रायपुर। रायपुर तो पता है राजधानी है, यहाँ पर है, देखना, ध्यान से देखते जाना कौन सी जिला कहाँ पर है, कुछ कुछ फैक्ट्स आप बताते चले जाना ताकि आपको कुछ याद ही हो जाए। यहाँ पर है, ध्यान से देखना, दुर्ग के जस्ट बगल में है रायपुर जिला। यहाँ पर है महासमुंद, यहाँ पर है महासमुंद। यहाँ पर है, देखना ध्यान से, राजनांदगांव। राजनांदगांव मन कुरैशी साहब का जन्म स्थान है, छत्तीसगढ़ के बहुत ही उभरते हुए कलाकार हैं, बहुत ही मेगा स्टार हैं। तो कुछ याद कराने के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट जो महान व्यक्ति हुए हैं वहां से, या फिर जो कुछ अच्छे फैक्ट है उनको हम लेते चले जा रहे हैं। राजनांदगांव मन कुरैशी साहब जी का जन्म स्थान है, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं वो। यहाँ पर है बालोद, आपको ध्यान में रखना है, बालोद यहाँ पर है। यहाँ पर है धमतरी, ध्यान से देखते चले जाना, यहाँ पर है धमतरी। धमतरी में गंगरेल बांध है, जो छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, आपको ध्यान में रखना है। गंगरेल बांध जो है छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर है गरियाबंद। गरियाबंद में मेरे बहुत ही अच्छे फेवरेट एक्टर हैं प्रकाश अवस्थी साहब, बहुत ही अच्छे उम्दा कलाकार हैं। यहाँ से जन्म स्थान है उनका गरियाबंद का, प्रकाश अवस्थी साहब जी का। ठीक है, प्रकाश अवस्थी साहब का देखें ना, फिल्म सीजी फिल्म बहुत प्यारा है, और छत्तीसगढ़ी फिल्मों को तो मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ, छत्तीसगढ़ी भाषा को हमेशा प्रमोट करता हूँ। और प्रमोशन की बात आती है, चाहे अपनी कवर्धा को जब हम इंडिया का मैप पढ़ाते हैं तो अपने छत्तीसगढ़ का नक्शा आता है, तो वहाँ पर हम छत्तीसगढ़ को प्रमोट करने में कभी पीछे नहीं रहते। और जब वर्ल्ड मैप पढ़ाते हैं तो फिर हम वहाँ पर भारत देश को प्रमोट करने पर कभी पीछे नहीं करते। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर गरियाबंद है, प्रकाश अवस्थी साहब का जन्म स्थान, आपको पता है, उनकी फिल्में देखे होंगे। यहाँ पर है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ये भी नया जिला बना है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर है कांकेर भानु प्रतापपुर। कांकेर की एक खास बात है, यहाँ पर है भानु प्रतापपुर, और भानु प्रतापपुर में मेरे बहुत ही फेवरेट फिल्म मेकर सतीश जैन साहब जी का यहाँ पर गृह जिला है कांकेर, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कांकेर आपको याद कराने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते चले जा रहे हैं। कांकेर में भानु प्रतापपुर, और भानु प्रतापपुर में सतीश जैन साहब, बहुत ही छत्तीसगढ़ के भीष्म पितामह कहे जाने वाले निर्देशक जी का यहाँ पर गृह जिला है, आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में दी हैं, चाहे बॉलीवुड के लिए हो, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के लिए हो, ये स्टार पैदा करते हैं। ठीक है, तो कांकेर यहाँ पर देखना है, कांकेर जिला, यहाँ पर आपको ध्यान रखते चले जाना है। ठीक, यहाँ पर है कोंडागांव। कोंडागांव यहाँ पर है केशकाल घाटी, आपको ध्यान में रखना है। कोंडागांव में है केशकाल घाटी, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। वहां हमने एक बार कॉलेज का जब इवेंट हुआ था बस्तर संभाग में, तो वहां पर गए थे, तो केशकाल घाटी सबसे जब गुजरे तो बहुत ही अच्छा दृश्य है। कभी आपको जब समय मिले तो छत्तीसगढ़ का जरूर भ्रमण कीजिएगा, बहुत ही सुंदर स्थल है, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए छत्तीसगढ़ में, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो कोंडागांव में है केशकाल घाटी, वाह बहुत प्यारा नजारा है केशकाल घाटी का।
बड़ा आनंद की अनुभूति होती है जब आप केशकाल घाटी को कभी जब भी आपको समय मिले यहाँ पर जरूर घूमने के लिए जाइएगा, कोंडागांव। अगला आता है नारायणपुर। नारायणपुर में अबूझमाड़ है, जहां पर छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं अबूझमाड़ को। यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, आपको ध्यान में रखना है। ये देखो नारायणपुर 187 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। अगला आता है बीजापुर जिला, नीचे में देखो बीजापुर जिला है। फिर यहाँ पर आता है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मैया है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर है बस्तर जिला, मैप को देखते चले जाना, यहाँ पर है बस्तर जिला। फिर यहाँ पर है सुकमा। सुकमा जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण का सबसे अंतिम जिला है। छत्तीसगढ़ के उत्तर का सबसे अंतिम जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ के दक्षिण का सबसे अंतिम जिला है सुकमा जिला। ठीक है, इस तरह से आपके 33 जिले मैप के थ्रू हमने देख लिए। अब एक बात और बता दूं, भू आवेष्टित जिला के बारे में, यहाँ लैंड लॉक्ड जिला किसे कहते हैं, बहुत बार ये पूछा जाता है। तो लैंड लॉक्ड यानी भू आवेष्टित जिलों की संख्या वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ में 11 है। ठीक है, लैंड लॉक्ड क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। भू लैंड लॉक्ड बोलते हैं इंग्लिश में इसे, और हिंदी में भू आवेष्टित जिला बोलते हैं। भू आवेष्टित जिला उसे बोला जाता है जो बीच में लॉक है छत्तीसगढ़ के, ध्यान से समझना। भू आवेष्टित जिला या लैंड लॉक्ड उसे कहते हैं जो जिला पूर्णतः बीच में बंद है या लॉक है, जो किसी अदर स्टेट से अपनी सीमा साझा नहीं करता। मैं फिर से बता दूं, लैंड लॉक्ड जिला उसे बोलते हैं जो बीच में, छत्तीसगढ़ के बीच में बिल्कुल लॉक है, बंद है, और वो किसी भी प्रकार से अदर स्टेट से अपनी सीमा साझा नहीं करते, अदर स्टेट से अपनी सीमा साझा नहीं करते। यहाँ पर मैंने ये जो जितने भी बिंदु लगाए हैं, डार्क कलर किए हुए हैं, वो भू आवेष्टित जिला है, जिनकी संख्या 11 है। आपको ध्यान से समझना, ये अदर स्टेट से अपनी सीमा साझा नहीं करते, ये बीच में बिल्कुल लॉक है। आपको ध्यान रखना है, उनके नाम बता देता हूं अभी। ये जितने डार्क रखा हूं, ये देखो, ये पूरे भू आवेष्टित जिले हैं। देखो सरगुजा जिला है, देखो ये इधर से बलरामपुर, इधर से सूरजपुर से पूरी तरह लॉक है। अदर स्टेट्स जैसे बलरामपुर देखो यूपी से अपना साझा कर रहा है बलरामपुर, तो लैंड लॉक्ड में नहीं आएगा बलरामपुर। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज है कि ये सरगुजा जो बीच में लॉक है, किसी अदर स्टेट से अपनी सीमा साझा नहीं करते, उसे भू आवेष्टित जिला कहते हैं। इनकी संख्या 11। देख लो सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, देखो बिलासपुर बीच में बंद है, किसी अदर से अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा। ये जांजगीर चांपा देख लो, शक्ति है, यहाँ पर रायपुर, दुर्ग, बालोद, और ये दंतेवाड़ा, यहाँ पर जो डार्क की है वो भू आवेष्टित जिला है। ठीक है, जो किसी अदर स्टेट से अपनी सीमा साझा नहीं करते, उसे भू आवेष्टित जिला या लैंड लॉक्ड जिला बोलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया पूरे छत्तीसगढ़ का संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, और 33 जिलों के नाम देख लिए, भू आवेष्टित जिला देख लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य के बारे में। ठीक है, और ये पड़ोसी राज्य और कौन कौन से जिला जो है अदर स्टेट से, हमारे जो छत्तीसगढ़ के जिला है वो अदर स्टेट से, पड़ोसी राज्य से सीमा साझा करते हैं, उनको भी देखते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं पड़ोसी राज्यों को लेकर के। ठीक है, चलिए पड़ोसी राज्यों को देखते हैं। सबसे पहले ये बता दूं, हमेशा मैं ये बोलता हूं कि मैप में या कागज में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होता है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा होता है, इधर पश्चिम होता है, और इधर मैं लिख देता हूं पूर्व। ठीक है, अब देखें, ध्यान से देखना, इधर है ऊपर में है उत्तर प्रदेश, ध्यान से देखते चले जाना, आपको पूरे आज स्टेट भी याद हो जाएगा। देखो ऊपर में है उत्तर प्रदेश, इधर देखना, इधर है मध्य प्रदेश। ठीक, इधर देखो ध्यान से झारखंड, इधर है, महेंद्र सिंह धोनी का स्टेट है रांची, झारखंड, रांची, झारखंड इधर है। देखो यहाँ पर यूपी, झारखंड, ओडिशा, ओडिशा यहाँ पर है, ध्यान से देखो। फिर यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, सुकमा के जस्ट नीचे तेलंगाना, यहाँ पर है महाराष्ट्र, और यहाँ पर है एमपी। ये तो हमने देख लिए। अब देखेंगे कि इन पड़ोसी जितने भी राज्य, उनमें कौन कौन से जिला स्पर्श कर रहे हैं, इतना ध्यान में आपको रखना है, ध्यान से देखते जाना है, कौन कितने जिले जो है अदर स्टेट से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए एमपी से स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर है एमपी, तो यहाँ राजनांदगांव का आधा जो हिस्सा है, ध्यान से देखना यहाँ पर मैंने लकीर कर दी हुई है। राजनांदगांव जो है एमपी बॉर्डर से टच कर रहा है, कवर्धा जो है एमपी बॉर्डर से टच कर रहा है, मुंगेली भी एमपी को टच कर रहा है, यहाँ पर गौरेला पेंड्रा मरवाही है, फिर महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोरिया भी एमपी बॉर्डर को टच कर रहा है, सूरजपुर भी टच कर रहा है और बलरामपुर का कुछ हिस्सा भी टच कर रहा है। इस तरह से एमपी को टोटल 9 जिले टच कर रहे हैं। यहां पर मैंने संख्या लिख दी है, एमपी को टोटल 9 जिले टच कर रहे हैं। अगला जो स्टेट की हम बात करेंगे ऊपर में है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश को केवल एक जिला टच कर रहा है, उसका नाम है बलरामपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश को केवल एक जिला टच कर रहा है, उसका नाम है बलरामपुर। ठीक है, अब अगला हम बात करेंगे झारखंड। झारखंड को कौन कौन से जिला जो है टच कर रहे हैं, बलरामपुर का जो आधा जिला है, बलरामपुर का जो आधा जिला है वो भी झारखंड को टच कर रहा है, जसपुर जिला। इस तरह से झारखंड को 2 जिले जो है टच कर रहे हैं। ध्यान से देखना, बलरामपुर का आधा जिला उत्तर प्रदेश को टच कर रहा है, आधा जो है झारखंड को कर रहा है। तो झारखंड स्टेट को बलरामपुर जिला और इधर जसपुर जिला, इस तरह से झारखंड को 2 जिला जो है टच कर रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा को ध्यान से देखना है, यहां पर जसपुर का आधा जिला जो है, जसपुर का जो आधा जिला यहां पर देखना, जसपुर का आधा जिला जो है टच कर रहा है उड़ीसा को। रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, यहां पर महासमुंद, गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर और ये सुकमा, इस तरह से ओडिशा को भी 9 जिले जो हैं टच कर रहे हैं। ध्यान रखना, एमपी को भी 9 जिले टच कर रहे हैं और ओडिशा को भी 9 जिले टच कर रहे हैं। इनको पूछ दिया जाता है, ध्यान से रखना। जितने बता रहा हूँ वो तो पूरा महत्वपूर्ण है आज के जो जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ इस वीडियो में, लेकिन इनको बॉर्डर को लेकर पूछ दिया जाता है। एमपी जिले को एमपी स्टेट को कितने जिले टच करते हैं, उड़ीसा को कितने जिले का टच करते हैं, इनका आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कौन कौन से टच कर रहे हैं और कौन कौन से नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको बखूबी माइंड में आपका सेट होना चाहिए। ठीक है, एमपी को 9 जिले कर रहे हैं, यूपी को केवल 1 जिला कर रहे हैं, बलरामपुर झारखंड को 2 जिला टच कर रहे हैं। ठीक है, उड़ीसा को 9 जिला। अब आते हैं आंध्र प्रदेश पर। आंध्र प्रदेश को केवल सुकमा जो जिला है वो टच बस कर रहे हैं, एक जिला आंध्र प्रदेश को, ये सुकमा देखो ध्यान से, ये सुकमा है, यहां पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को सुकमा, आंध्र प्रदेश को सुकमा जिला बस टच कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं तेलंगाना पर। यहां पर है तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना को 2 जिला जो है छत्तीसगढ़ के टच कर रहे हैं। यहाँ पर सुकमा का आधा भी जिला टच कर रहे हैं। सुकमा जो है आंध्र प्रदेश को भी टच कर रहा है और सुकमा का आधा जिला जो है तेलंगाना को भी टच कर रहा है और बीजापुर जिला को। इस तरह से तेलंगाना को 2 जिला जो है स्पर्श कर रहे हैं, सुकमा जिला और बीजापुर जिला। ठीक है, अब अगला जो स्टेट आता है महाराष्ट्र। यहाँ पर है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र को 5 जिला जो है टच कर रहा है, बॉर्डर जो है टच कर रहा है। ध्यान से देखना, बीजापुर जिला जो है महाराष्ट्र बॉर्डर को टच कर रहा है, नारायणपुर, इधर से कांकेर, मोहलामानपुर, अंबागढ़ चौकी और राजनांदगांव के कुछ जिला जो है महाराष्ट्र को टच कर रहे हैं। इस तरह से महाराष्ट्र को 5 जिला जो है टच कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, एमपी को 9 जिला टच कर रहे हैं, यूपी को केवल 1 जिला टच कर रहे हैं, झारखंड को 2 जिला कर रहे हैं, उड़ीसा को 9 जिला टच कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश को 1 और तेलंगाना को 2। इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और महत्वपूर्ण, अब आपको ध्यान में रखना है एक महत्वपूर्ण बलरामपुर को लेकर के। बलरामपुर जो है उत्तर का एक ऐसा जिला है जो 3 स्टेट को अपनी सीमा साझा करता है। बलरामपुर जो है 3 स्टेट को अपनी सीमा साझा करते हैं। ध्यान से देखना, बलरामपुर का कुछ हिस्सा झारखंड को भी टच करता है, कुछ हिस्सा यूपी को करता है और कुछ हिस्सा एमपी को करता है। इस तरह से बलरामपुर जो है 3 स्टेट को अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से दक्षिण में भी सुकमा जिला जो है 3 स्टेट को अपनी सीमा साझा करते हैं। ये जो सुकमा है उड़ीसा स्टेट को अपना, देखो यहाँ पर यहाँ तक है सुकमा। सुकमा जो है इधर से उड़ीसा को भी टच कर रहा है, उड़ीसा सुकमा जिला कुछ आंध्र प्रदेश को भी टच कर रहा है और सुकमा का कुछ जो जिला है तेलंगाना को भी अपना बॉर्डर सीमा साझा कर रहा है। तो
सुकमा जो है 3 स्टेट को भी अपना सीमा साझा कर रहा है और बलरामपुर भी 3 स्टेट को अपना सीमा साझा कर रहे हैं। ये इस तरह से आपने इस वीडियो में देखा छत्तीसगढ़ के संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं। टोटल 33 जिलों का आपने नाम देख लिया और भू आविष्टित जिलों के भी अपने नाम देख लिए और पड़ोसी राज्य के भी नाम देख लिए और पड़ोसी जो राज्य है इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिला अपनी सीमा साझा करते हैं इसको आपने देख लिया। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। काफी आपको नॉलेज भी मिला होगा ऐसा आशा करता हूँ और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है ही। तो चलिए वीडियो से यही से अलविदा लेते हैं और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।